और चलिए अब बात करेंगे युद्ध की, क्योंकि सूत्रों का यह दावा है कि ईरान से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने रक्षा मंत्री, आईडीएफ के चीफ समेत बड़े सैन्य ऑफिसर्स के साथ राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और ईरान में तबाही का भीषण प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट देखिए। ईरान के खिलाफ जंग में दब गया पैनिक बटन। अमेरिका में बन गया खामनेई के खात्मे का प्लान। ईरान और इजराइल में जंग हुई और जबरदस्त। ईरान से जंग के बीच अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। किसी भी पल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे इजरायल के लिए अपनी सेना और एयरक्राफ्ट उतार सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार अमेरिका पहुंचे। यरूशलेम पोस्ट के दावे के मुताबिक इस दौरान इजरायल के पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री, आईडीएफ चीफ समेत बड़े सैन्य अफसर के साथ राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ये विचार कर रहा है कि क्या वो ईरान के खिलाफ इजरायल के सैन्य अभियानों में शामिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले 2 हफ्तों में इस बारे में अंतिम फैसला लेंगे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होगा या नहीं। इस बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े 20 संगठनों, 5 ईरानी नागरिकों और 3 जहाजों पर प्रतिबंध लगाकर ये ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ है। यही नहीं, अमेरिका इजरायल को हथियारों से भी मदद कर रहा है, जिसमें अब तक 800 कार्गो विमानों से हथियार पहुंचाए गए हैं। यानी ईरान के खिलाफ इस भीषण जंग में अमेरिका ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अमेरिका और इजरायल दोनों चाहते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए, इसीलिए दोनों देश मिलकर ईरान के खिलाफ भीषण जंग की प्लानिंग में जुट गए हैं। אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. इस बीच 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट की ओर भेजे जा रहे हैं और 10 अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान पहले ही यूएस सेंट्रल कमांड के ठिकानों की ओर रवाना हो चुके हैं। ये संकेत है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए सैन्य रूप से तैयार रहना चाहता है। इजरायल ईरान जंग में अमेरिका हर समय इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिका बिना शर्त ईरान से सरेंडर करने की चेतावनी भी दे चुका है और वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई को खात्मे की धमकी भी दे चुका है। अमेरिका और इजरायल के बीच ये दोस्ती नई नहीं है, बल्कि अमेरिका बीते 74 सालों से इजरायल की मदद कर रहा है। साल 1951 में अमेरिका ने इजरायल की आर्थिक रूप से मदद की थी और ये मदद का सिलसिला 1970 के दशक तक आते आते सैन्य सहायता में तब्दील हो गया। साल 1971 में अमेरिका की तरफ से इजरायल को दी गई सैन्य सहायता बढ़कर $3.20 बिलियन हो गई, जबकि आर्थिक सहायता $0.33 बिलियन थी। बाद में साल 2008 के बाद इजरायल की दी जाने वाली आर्थिक सहायता करीब करीब खत्म हो गई, जबकि सैन्य सहायता वैसी ही रही। साल 2024 तक आते आते इजरायल को दी जाने वाली सैन्य सहायता $6.64 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि आर्थिक सहायता सिर्फ $0.01 बिलियन थी।
इन आंकड़ों से ये साफ है कि इजरायल का सबसे बड़ा कोई मददगार है तो वो अमेरिका ही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ जारी इजरायल के इस जंग में अमेरिका का इजरायल को पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की मुखालफत करता रहता है। यही वजह है कि इजरायल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे दोनों तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि जल्द ही अमेरिका भी इस जंग में कूदने वाला है। अगर अमेरिका की इस जंग में डायरेक्ट एंट्री हो गई, तब ईरान की तबाही को कोई रोक नहीं सकता।